अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना तकरीबन निस्फ से ज़्यादा गुजर चुका है। अब जो बचे कुछ दिन है, बस अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत साअतों की और उसके लम्हात की कदरदानी नसीब फरमाए। देखो, अभी रमज़ानुल मुबारक में एक इबादत यानी रोज़ा, ये तो फ़र्ज़ है, ये तो हम लोग कर ही रहे हैं माशाअल्लाह। तिलावत कुरान है, तस्बीहात है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से तरावी है। ये सारी इबादतों पर हमारा अमल हो रहा है। एक और इबादत है जिसे एतेकाफ कहते हैं, और अखीर अशरे का एतेकाफ ये अहादीस से साबित है। इसकी शरई हैसियत जो है फ़िक़्ह के एतबार से वो सुन्नत किफ़ाया है। मिसाल के तौर पे आपके महल्ले में अगर कोई एक फ़र्द भी एतेकाफ में बैठ जाता है तो वो पूरे महल्ले वालों की तरफ से काफ़ी है, और अगर छोटा सा गांव है तो पूरे गांव वालों की तरफ से भी काफ़ी है अगर एक आदमी भी एतेकाफ में बैठ जाए। अब देखो, आज का हमारा जो मौजू है वो इसी एतेकाफ वाली इबादत में गुलू और मुबालिगा आराई के ऊपर है। इसकी वजह यह होती है ना कि बहुत सारी जगहों पर इज्तिमाई एतेकाफ का एहतमाम होता है, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि किसी पीर साहब को वहां पे प्रमोट करना है। दिन में से 2-4 बार उनका प्रवचन होगा और लोगों को लगेगा कि भाई अगर हम उनसे जुड़े हुए हैं और हम जो है वहां पे उनके यहीं पे अगर हमने एतेकाफ किया हुआ है तो बस हमारी मगफिरत वहीं से होंगी और वही हमको जन्नत का परवाना देने वाले हैं। इसलिए अल्लाह की आज़मत, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत दिलों में कम हो जाती है, और ऐसे पीरों की जो मार्केटिंग की जाती है और जिस तरह से इनको प्रमोट किया जाता है, लोगों को लगता है बस हमको इनका दामन पकड़ के चलना जरूरी है। अगर हमने इनका दामन नहीं पकड़े तो ना हमारी बख्शिश होंगी, ना हमारी मगफिरत होंगी, ना हमको जन्नत मिलेंगी। ये सरासर गलत है। मैं 1000 मरतबा इससे पहले भी बोल चुका हूँ, हमारे लिए अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अलावा कोई भी नहीं है। उनकी शरीयत हमारे लिए काफ़ी है, इल्म कुरान हमारे लिए काफ़ी है, इल्म हदीस हमारे लिए काफ़ी है। और हदीस की रोशनी में अगर हम इस मसले को देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एतेकाफ फरमाया है, और हमारे लिए भी जरूरी है कि अगर हमको सहूलत है, ये याद रखो, इसीलिए उसको सुन्नत किफाया कहा गया है कि अगर आपको सहूलत है आप एतेकाफ में बैठिए आखिर आशरे में। और अगर मान लो महल्ले में अगर एक आदमी भी बैठ रहा है ना तो पूरे महल्ले के लिए काफी है। अब बाकी दिनों में आप माशाल्लाह बेहतरीन तिजारत करो, उसी आखिरी आशरे में रोजे के साथ साथ माशाल्लाह कमाने का मौका होता है। कपड़े का कारोबार है और इसी तरह से दूसरे बहुत सारे कारोबार है। होता यह है कि बहुत सारे गरीब और मुफलिस लोग भी, और बहुत सारे ऐसे लोग मकरूज जिनके ऊपर कर्जों के पहाड़ जो है चढ़े हुए हैं, वो लोग भी ऐसी हालतों के अंदर ये समझते हैं कि मेरे लिए एतेकाफ में बैठना फर्ज, मतलब लोग उसको फर्ज और वाजिब से भी जब ऊपर दर्जा दे देते हैं ना। इधर घर में बच्चे बिलबिला रहे हैं भूख से, घर के अखराजात बराबर से पूरे नहीं हो रहे हैं, और अब्बा जान को एतेकाफ में जाकर बैठना है। यहां से 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर दूर जाकर। सरासर ये बिदत है, सरासर ये बिदत है, सरासर ये बिदत है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे और वो ये बताएंगे, देखो फुलाने दारुल इफ्ता की तरफ से तो उनके वेबसाइट के ऊपर ये फतवा है कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। पहले मैं आपको उस दारुल इफ्ता की हैसियत बता दूं। ये वही दारुल इफ्ता है जिनके यहाँ पे टीवी सुधारने वाले की कमाई खाना तो नाजायज और हराम है, लेकिन टीवी पे आके इंटरव्यू देना बिल्कुल जायज है। जैसे वो कहावत है ना कि गुड़ खाने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन गुलगुले का परहेज है, सेम टू सेम ऐसा ही है। ऐसे 50 फतवे हैं ऐसे दारुल इफ्ता के, जिसकी मैं सीरीज शुरू करके आप लोगों को बता सकता हूं और उनकी शरई असली हैसियत बता सकता हूं उन फतावों की कुरान और हदीस की रोशनी में, कि वो बिल्कुल कुरान और हदीस के नहेज से हटे हुए हैं।
तो अभी मुझे फिक़ही मुबाहिसा नहीं करना है, मुझे आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताना है कि उसके अंदर जो दलाइल बयान की आप लोगों को कोई समझाएगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपने सहाबा को शब कद्र की तलाश का हुक्म दिया कि शब कद्र को तलाश करो, और अल्लाह के नबी उनके दरमियान में मौजूद थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद की जिंदगी अगर हम देखेंगे तो 23 मरतबा रमजान का महीना आया। ये आपके एकदम अखीर यानी जिंदगी के वक्त का मदीना मुनव्वरा का वाकया है जिसमें आपने शब कद्र की तलाश का हुक्म दिया, वो एक मरतबा मिलता है रिवायत में। अच्छा चलो, अगर शब कद्र का हुक्म भी दिया है तो आप अपने महल्ले की मस्जिद में, साहबा इकराम ने 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर का सफर नहीं तय किए थे, वो उनके अपने बस्ती की मस्जिद थी, अपने महल्ले की मस्जिद थी। अब आपको अगर बैठना ही है एतेकाफ में, आप अपने बस्ती की अपने महल्ले की मस्जिद में भी बैठ सकते हैं। ये जो सफर करके जो एतेकाफ के लिए दूर दूर जाना है ना, ये सिर्फ किसी एक आदमी की मार्केटिंग है, ये किसी एक आदमी का प्रमोशन है। अब आप बोलेंगे अल्लाह वालों की सोहबत, अल्लाह वालों की सोहबत में हम जाएंगे और वहां रहेंगे, सरासर गलत बात है। ये हर इंसान अल्लाह वाला है। मैं तो उसको भी अल्लाह वाला कहता हूं जो अल्लाह को नहीं मानता है। क्यों? अल्लाह ने उसको भी पैदा किया है। अरे भाई, आप अपने आप को कम क्यों समझ रहे हो? हम सब अल्लाह वाले हैं, हमारा अल्लाह से ताल्लुक है, इसीलिए हर आदमी अल्लाह वाला है। और ईमान वाला तो खुसूसन, इसीलिए वो ईमान वाला जब अजान सुनता है तो मस्जिद में क्यों जाता है? वो अल्लाह वाला है, इसीलिए तो मस्जिद में जा रहा है। यहां तक कि जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, जुमा की नमाज के लिए भी अगर मस्जिद में जा रहा है तो क्यों जा रहा है भाई? वो भी तो अल्लाह वाला है, उसका भी अल्लाह से ताल्लुक है। अगर साल में एक मरतबा ईद की नमाज के लिए भी जाता है, वो भी अल्लाह वाला है, क्योंकि उसके भी दिल में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत है, तभी तो साल में एक मरतबा वो जा रहा है। अल्लाह की रहमत से लोगों को मायूस कराना, नाउम्मीद कराना और अपनी मार्केटिंग और अपना प्रमोशन कराना, ये मुसलमानों का शेवा नहीं है। ऐसा ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ, ना ही साहबा इकराम के जमाने में हुआ। वो लोग जफाकश थे, वो लोग मर्द मुजाहिद थे। इसीलिए मैं आपको गारंटीड कहता हूं, हजारों मरतबा हमने सुना है कि साहबा इकराम की तादाद 1,24,000 से ज्यादा थी। आप मुझे मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में उनकी कब्रें बताइए, कितने हजार साहबा वहां पे आराम फरमा रहे हैं। आपको साहबा इकराम की कब्रें कहाँ मिलेंगी? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु बूढ़े हो चुके थे, चलने के काबिल नहीं थे, उनकी जो कब्र है वो आपको मिलेगी तुर्की के अंदर। अब देखो तुर्की कहाँ है और मदीनतुल मुनव्वरा कितने किलोमीटर दूर है, वो भी उस जमाने में जब लोग घोड़ों से और ऊंटों से सवारी किया करते थे। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र कहाँ है? एक कब्र तो आपकी इराक में मिलती है और दूसरी एक कब्र जो है वो चाइना के अंदर भी है। ग्वांगजू शहर है चाइना का, वहां पे एक मस्जिद है तकरीबन 1350 साल पुरानी, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में तामीर हुई होगी। वहां पे भी एक कब्र मिलती है हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु की। ये मुल्कों में आपको साहबा की कब्रें मिलेंगी। उज्बेकिस्तान, आप सोचो उज्बेकिस्तान कहाँ है, मदीना मुनव्वरा कहाँ है? साहबा इकराम पूरी दुनिया में ऐसे फैल गए क्योंकि वो जफाकश थे, वो मेहनती थे, वो ऐसे बैठे हुए नहीं थे, गोशा नशीन नहीं थे। वो ऐसे जो है ना, सिर्फ उन्होंने प्रवचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मेहनत के ऊपर, क्योंकि उनको पता था कि असली जो इस्लाम है वो आपकी जो प्रैक्टिकल जिंदगी है। मैं 1000 मरतबा बोलता हूं कि दीन और दुनिया दोनों अलग अलग नहीं है। आपकी जो दुनिया है ना वही दीन है आपके लिए, उसी को दीन बनाओ आप। मैं कहता हूं ना, आपका 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर सफर करके किसी पीर तरीकत और शेख तरीकत की खानकाह में एक अशरे के लिए एतेकाफ में बैठने से ज्यादा इबादत वाला अमल अगर आप अपने महल्ले के मस्जिद में ही नमाज पढ़ रहे हो, आप वुजू करके अपने घर से मस्जिद में जाते हो, आपको हर कदम पे 1 साल नफल इबादत करने का सवाब मिलता है और 1 साल के गुनाह माफ होते हैं आपके। क्यों? ये सवाब तो आपके घर पे अपने महल्ले में भी मिल रहा है। आप अपने बीवी बच्चों के लिए, देखो यहाँ पे मेरे पास हदीस की किताब है, ये मुंतखब अहादीस यहाँ पे रखी हुई है और इसी मुंतखब अहादीस के अंदर जो है वो हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा सबसे बेहतरीन दिरहम कौन सा है?
साहबा से पूछा तो किसी ने कहा कि सबसे बेहतरीन दिरहम जो है वो है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए। किसी ने कहा कि वो सबसे बेहतरीन दिरहम वो है जो दीन के तकाजे पे खर्च किया जाए और किसी को सदका दे दिया जाए। और किसी ने लिखा, इस तरह से लोगों ने अलग अलग बातें कही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन दिरहम वो है जो अपने अहलो अयाल पे खर्च किया जाए, अपने बीवी पर, अपने बच्चों पर। सबसे बेहतरीन दिरहम आपका वो है। उसके बाद बाकी है, उसके बाद जो आप सदका करते हैं वो है, उसके बाद जो आप किसी दीनी तकाजे पे खर्च करते हैं वो उसके बाद है। पहला हक तुम्हारे बीवी बच्चों का है और तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ पे घर के अंदर अकेले हैं। अब बहुत सारे मालदार जो है ना, मालदार ऐसे आपको मिलेंगे, वो मालदारों के लिए कोई मसला नहीं है। वो उन मालदारों को आपको क्या बोलेंगे, अरे भाई एक तो जिंदगी में अल्लाह ने यही तो मौका अता किया हुआ है, तो वही मौका आप अपने मोहल्ले के मस्जिद में भी कर सकते हो, उसके लिए 1000 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं। तो जिनके पेट भरे हुए होंगे ना, खाते पीते घराने के, उनके लिए 500 किलोमीटर क्या, वो तो मक्कतुल मुकर्रमा में भी जाके एहतिकाफ कर सकते हैं, मदीनातुल मुनव्वरा में भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे जो आम लोग हैं कि एक नफल इबादत को, यह कोई फर्ज या वाजिब नहीं है, एक नफल इबादत है जो महल्ले के मस्जिद में भी हो सकती है। वो नफल इबादत के लिए इस तरीके से सफर करने को और उसको फर्ज और वाजिब के बराबर करार देने को उलामा ने बिदत करार दिया है। यहां तक कि बहुत सारे लोगों ने उसको हराम भी करार दिया है। बहुत सी किताबों में आपको यह भी मिलेगा कि किसी नफल अमल को फर्ज और वाजिब से भी ऊपर करार दे देना बिल्कुल नाजायज है आपके लिए। आप उसको फर्ज और वाजिब से ऊपर समझ रहे हो, तो इसके लिए मैं यही कहूंगा इबादत तो करना ही है। घर पे रहकर आप रोजा रख रहे हो, आपको लाखों नेकियां घर पे ही मिल रही है। आप रोजाना जो है मस्जिद को नमाज के लिए घर से वुजू करके जा रहे हो, हर कदम पे आपको 1 साल तक नफल इबादत का और 1 साल के गुनाह माफ हो रहे हैं आपके। आप घर पे वुजू कर रहे हो, वो वुजू करने की बरकत से आपके वुजू के पानी के साथ में पूरे गुनाह जो है वो झड़ रहे हैं आपके। आप अपने घर पे एसी में बैठे हुए हो और आप एसी में बैठ के अपने सोफे पे बैठकर भी अगर तस्बीह पढ़ रहे हो, या आप बच्चों के सामने अल्लाह का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा कर रहे हो, तो मैं आपको हदीस सुनाता हूं। फजाइल जिक्र के अंदर यह हदीस है, फजाइल जिक्र के अंदर यह हदीस है। आप देखिए फजाइल जिक्र में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दुनिया में नर्म नर्म बिस्तरों पर अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, जिसकी वजह से हक़ तआला शानुहु जन्नत के आला दर्जों में उनको पहुंचा देता है। जन्नत के आला दर्जों में किस वजह से पहुंचे भाई? उन्होंने 1000 किलोमीटर का सफर नहीं तय किए थे, अपने ही घर पे बैठे हुए थे, नरम नरम बिस्तरों में, एसी भी चल रहा है माशाअल्लाह, और अल्लाह का जिक्र भी हो रहा है। उसके लिए भी फजीलत है। यहां पे मशक्कत का नाम इस्लाम नहीं है, एक बात याद रखो, इस्लाम नाम है सहूलत का। इस्लाम के अंदर इसीलिए रमजान के रोजों के बारे में भी क्या कहा कि अगर वइन कुंतुम मरदा औ अला सफर, अगर तुम बीमार हो और मरीज हो, बिल्कुल आपके लिए इजाजत है रमजान के बाद अपने रोजों की कजा करो। पहले अपने बीमारी का इलाज करा लो, अच्छा दवा गोली बराबर इस्तेमाल करो। सफर में जा रहे हैं, सफर का रोजा रोजा नहीं है, यह हदीस है अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सफर से जब आप फारिग हो गए, अब रमजान के बाद जो रमजान के रोजे थे उनकी कजा कर लो। इस्लाम जो है ना, इस्लाम हम क्या समझते हैं, हम जितना इस्लाम को अवघड़, मुश्किल बनाकर, डिफिकल्ट बनाकर पेश करेंगे, उसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल बज्जन हो रही है और वो नौजवान नस्ल मुर्तद हो रही है। मेरे इसी ऑफिस के अंदर यही मैंने सामने बैठकर एक नौजवान शकीली बन गया था, उसके माँ बाप लेकर आए, 2 घंटों तक समझाया मैंने उस नौजवान को, 2 घंटों तक। क्यों? हमने इस्लाम को इतना मुश्किल उनको ऐसा बताए। नौजवान टी शर्ट और पैंट पहन रहा है, कोई उसके ऐसे ये गिरेबान पकड़ के ऐसा झट रहा है उसको, अरे उतारिए यहूदियों के कपड़े। और ये हमारे जैसे जो है भारतीय कुर्ता पैजामा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो पहनते हैं, और अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी और हमारे भारत का जो लिबास है वो पहनना चाहिए, वो सुन्नत है, उसी से तुझे जन्नत मिलेगी।
यह तरीका है हमारे यहाँ पे इस्लाह करने का। वो नौजवान ने बोला तुम्हारा लिबास तुमको मुबारक बोले। अब मैं मेरे हिसाब से जो है मुझे जो अच्छा लगेगा उस पर अमल करता। क्यों मुश्किल बना रहे आप? उम्मत को क्या लगता है एक नफल अमल को, ये मुस्तहब अमल को, एतेकाफ का जो है आप उसको आसान बना के पेश करो उम्मत के सामने। भाई देखो माशाअल्लाह अपनी मस्जिद के अंदर भी एतेकाफ में मोहल्ले के लोग बैठ रहे हैं, बिल्कुल आप बैठ सकते हैं। इबादत देखो, जिसको सहूलत है वो बैठो, ये कोई फर्ज नहीं है, ये कोई वाजिब नहीं है। आप पे घर की भी जिम्मेदारियां हैं। अपने बीवी बच्चों पहले देखो घर के अंदर कोई सामान, गोश्त, तरकारी, भाजी पाला, टमाटे, कांदे, बटाटे, तरबूज इफ्तार के लिए और अंगूर और इसी तरह से ये लाने के लिए कोई है या नहीं है? कोई अगर नहीं है कोई जरूरत नहीं है। महल्ले में ऑलरेडी लोग बैठ रहे हैं। दुकान पे ध्यान दो, कारोबार करो, वही 10 दिनों के अंदर अच्छे से अच्छी तिजारत करो, कुछ फायदा होगा। किसी का कर्ज है तो वो कर्ज अदा करने की फिक्र करो। एक साहब से मुलाकात हुई, बोले मैं माशाअल्लाह एतेकाफ के लिए इंडिया से बाहर का सफर करता हूं हजरत की खानकाह में, ऐसा मुझे सुकून मिलता है। मैं बोला मेरे 30,000 रुपये है आपके तरफ, वो पैसे कब देने वाले हैं आप? वो जो बाहर मुल्क जा रहे आ रहे और वो रास्ते में जो सफर में पैसा खर्चा हो रहा, वही पैसे अगर मेरी उधारी, मेरा कर्जा दे देते तो अच्छा रहता था। अब क्या फायदे का है? मैं बोला तुमको वहां पे सुकून मिल रहा और जितने लोगों से तुमने यहाँ कर्जे लेकर गए वो परेशान है, मतलब लोगों को परेशान करके तुम सुकून में वहां पे। इस्लाम इसका नाम है? मुझे आप बताइए। और ये एक मिसाल नहीं है। मेरा एक दोस्त है बिल्डर, इसी कोंडवा में, इसी मीठा नगर में कई उसके कंस्ट्रक्शन चालू है। वो एक दिन आया मेरे पास में और मुझे बोलने लगा, बोले यार मुफ्ती साहब कैसे लोग रहते? बोले एक साहब के तरफ, एक साहब ने उसको बोले फुलानी जगह पे जमीन है। अब हमारा ये जो दोस्त है वो जमीन देखने के लिए गया। अब जिसकी वो जमीन थी वो साहब भी माशाअल्लाह दीनदार, और वो साहब ने भी मेरे जैसा जुब्बा गिब्बा सब पहना हुआ है, और उन्होंने जो है उसको बयाना दे दिए 2 लाख रुपये, जमीन का सौदा हो गया। अब वो 2 लाख रुपये देने के बाद में 8 दिन बाद पता चल रहा उन्होंने किसी और को जमीन बेच दी है वो, और ये हमारा जो दोस्त था उसके 2 लाख रुपये अटक गए। अब वो जो दूसरे को जमीन बेचे तो पहले तो यही, अब इसको इस्लाम नहीं समझे हमने। खानकाह की, पीर साहब की खानकाह में 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का सफर तय करना और वहां जाके एतेकाफ में बैठना, ये इबादत है हमारे नजदीक। ये धोखा इबादत नहीं है। आपने एक से सौदा करे, उससे 2 लाख रुपये ले लिए और वो 2 लाख रुपये लेने के बाद वो जमीन दूसरे को बेच रहे। क्यों? अब इस्लाम ने सिखाया नहीं आपको? आपके जैसे जो धोखेबाज मुसलमान हैं उन्होंने इस्लाम को बदनाम करे। लोगों को लगता है ये तो इस्लाम में जो है व्यवहार, मुआमलात, लेन देन, ये इनको किसी ने सिखाया ही नहीं है। अच्छा, अब खाली धोखा ही नहीं है, आप धोखा दे रहे हैं, उसको आप बेदीनी नहीं समझ रहे हैं। और वो धोखा देने के बाद में, उसके बाद में फिर उसने बोला अच्छा मेरे 2 लाख रुपये देता ना। बोले मैं तुमको ये पार्टी से जैसी पैसे आ गए, अब देता, तब देता, 8 दिन के बाद देता, 15 दिन के बाद देता। अब मुझे आप बताइए, आपने सर पे अमामा भी पहना हुआ है, आप अल्लाह रसूल की बात भी कर रहे हो, आप अपने आप को दीनदार भी समझते हो, क्यों इस्लाम के अंदर अब ये नहीं है? आपने अपनी जुबान से जो कौल बोल दी है कि भाई 8 दिन के बाद देता तो 8 दिन के बाद आपने देना चाहिए। अब अगर आप नहीं दे रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम जैसे ही वो लोग हैं जिनसे बज्जन होकर लोग शकीली बन रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि इस इंसान का जुब्बे पे तो पूरा फोकस है, अमामे पे तो पूरा फोकस है, और माशाल्लाह 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर का सफर तय करके ये पीर साहब की जो खानकाह है वहां पूरे एहतेमाम से नफल एतेकाफ में भी शिरकत, यानी नफल अमल को इसने फर्ज वाजिब के बराबर करार दे दिया और यहां धोखे दे रहा है। उसको इस्लाम के खिलाफ नहीं समझ रहा है। इससे सौदा करके दूसरे को जमीन बेच रहा, इसको गैर इस्लाम नहीं समझ रहा है। और 2 लाख रुपये बोला मैं 8 दिन के बाद में देता हूं। वो महीने हो गए उसके, वो साथी हमारा परेशान हो गया। उसको उन्होंने बोले मैं खानकाह की पीर साहब की खानकाह में एतेकाफ में बैठा हुआ। अब परेशान हो गया बेचारा, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी। अब वो सफर करके वो खानकाह में पहुंचा, उसको लगा शायद वहां खानकाह में पैसे होंगे। अब वहां जाने के बाद देखो उस इंसान के जुमले, वो क्या बोलता है, इसको क्या पड़े हुआ है बोले दुनिया में, अरे कब्र में जाने का है अपने को सबको। अब तुम आए वैसा तुम भी आज बचे हुए जो 4-5 दिन है लगा दो हिज खानकाह में बैठ जाओ, बोले अब तुम भी एतेकाफ की नियत कर लो।
मुझे आप बताओ, ये इस्लाम है? इसको इस्लाम समझे तुमने? तमाशा बना रहे इस्लाम का, खाली जुब्बे पे फोकस और बड़े बड़े टोपले सर के ऊपर, उसके ऊपर फोकस। मुआमलात के दीन को सीखे नहीं तुमने, इसी से तो बसन हो गया। आज जो एक्स मुस्लिम बढ़ रहे हैं ना, एक्स मुस्लिमों की ऐसी भरमार हो रही है ना, उसके लिए हमारे मुसलमानों के मुआमला जिम्मेदार है। हमने नौजवानों को बसन किए, हमने उनको कौन सा इस्लाम पेश किए? हमने नौजवानों के सामने जो है वो इस्लाम पेश किए जो मशक्कत वाला है, जो जद्दोजहद वाला है। हमने सहूलत वाला, आसानी वाला वो इस्लाम बताया ही नहीं उनको। तो उनको भी लग रहा है कि भाई यही इस्लाम जो है वो इस्लाम है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा, इस्लाम आसानी, कुरान में कहा युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। हदीस में फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अद्दीनु युस्रुन, आराम से दीन तुम्हारे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, बस जो अमाल है वो अल्लाह के हुक्म, उसके नबी के तरीके पे कर लो, काफी है तुम्हारे लिए। जो हदीस मैंने अभी सुनाया कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि दुनिया में नरम नरम बिस्तरों पर अल्लाह का जिक्र करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह जन्नत के आला दर्जों में उनको पहुंचा देता है। नरम बिस्तरों पे भी जिक्र किए तो भी तुमको जन्नत के आला दर्जे मिलने वाले हैं। उसके लिए मशक्कत जरूरी नहीं है। अल्लाह हम तमाम को इसका फहम और समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।